शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी जो भारतीय संविधान की विशेषता थी, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण, अद्भुत संयोग। उसके ऊपर आज हम भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र, देखिए भारतीय संविधान की 13वीं विशेषता है तो फिर डाल देते ऊपर। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की ये भी एक विशेषता है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता और प्रजातंत्र की रक्षा। संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद के द्वारा देखिए राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करें। इनको पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद के द्वारा इनको महाभियोग प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। देखिए कार्यपालिका के आदेश और संसद के कानून यानी कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते हैं वो अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, या उनके अनुरूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। दोबारा सुनिए, संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इनको पद से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश
कानून अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है, उनको अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में जो व्यवस्था की गई है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की, अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 में उनकी मतलब सुरक्षा पा सकता है। बंदी प्रत्यक्षकरण लेख के द्वारा अधिकार पर्चा और परमादेश उत्प्रेषण लेख यानी कि ये रिट जारी करके वो अपने इस हनन से बच सकता है, जो मूल अधिकारों का हनन होता है उसे बच सकता है। अनुच्छेद 32 में ये व्यवस्था की गई है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो बंदी प्रत्यक्षकरण लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पर्चा जैसे रिट जारी करके वो अपने इस हनन से बच सकता है या याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की एक विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है कठोरता व लचीले, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत संयोग है, दोनों का मिला जुला रूप है। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें जो संशोधन है वो कठोरता से भी किया जा सकता है और बहुत आसानी से भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की विधि है वो जटिल भी है और आसान भी है, लचीली भी है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, संविधान में अनुच्छेद 368 में यह उपबंध किया गया है, व्यवस्था की गई है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। तो अनुच्छेद 368 में यह उपबंध किया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो कठोरता का समावेश है, भारतीय संविधान में जो कठोरता का समावेश है ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिया गया है और लचीलेपन का जो मिश्रण है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कठोरता का जो समावेश किया गया है वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लचीलेपन का जो मिश्रण किया गया है या समावेश किया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन की विधियां हैं वो 3 हैं। भारतीय संविधान में संशोधन 3 विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो पहली विधि है भारतीय संविधान में संशोधन की विधि, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की विधियां, भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां, भारतीय
संविधान के कुछ भागों में संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना है, या फिर जो शब्द प्रशासित क्षेत्र बनाने हैं। प्रशासित क्षेत्र बनाना। भारतीय संविधान में संशोधन की पहली विधि है कि संविधान के कुछ भागों में जो संशोधन है वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। जैसे राज्य का पुनर्गठन करना है, या फिर केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाने हैं, या केंद्र शासित क्षेत्र बनाने हैं, तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की अगली विधि है संविधान के कुछ भागों में संशोधन संसद के दोनों सदनों का के पूर्ण बहुमत, संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन की जो दूसरी विधि है वो यह है कि संविधान के कुछ भागों में जो संशोधन है वो संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत हो और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की तीसरी विधि है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो तीसरी विधि है कि दोनों संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का
विधानसभाओं, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत और इसके साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत होना चाहिए। देखिए ये जो तीसरी है ये जटिल प्रक्रिया है। इसका जो एग्जाम्पल है, ये जो विधि है ये किसमें लागू होती है? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में और केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विषयों के विभाजन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में और केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों के विभाजन में ये विधि लागू की जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ सूची या राज्य सूची के विषयों का विभाजन, राज्य सूची के विषयों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में जो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण किया गया है, ये मैंने बताया अभी कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का जो संयोग है वो बहुत ही अद्भुत संयोग है। और इस संयोग को देखते हुए डॉक्टर हेवियर ने क्या कहा है? डॉक्टर हेवियर ने अपने शब्दों में कहा है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर हेवियर ने इस संविधान की कठोरता और लचीलेपन दोनों के संयोग को देखते हुए कहा है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की विशेषता, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय, संसदीय संप्रभुता का समन्वय। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय, संसदीय संप्रभुता का समन्वय। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली दोनों का समावेश किया गया है, दोनों का समन्वय स्थापित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया गया है। भारतीय संविधान में संसद को क्या किया गया है? सर्वोच्च बताया गया है। संसद को सर्वोच्च बताया गया है
द्वारा जो निर्मित कानून है उनको अवैध घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको है? नहीं, अगर वो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो उनको अवैध घोषित करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया गया है और संसद को नियंत्रित करने के लिए और इसको नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। इसके कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय, यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता दोनों का क्या है? समन्वय स्थापित किया गया है कि भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया गया है और इसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय इसके कानूनों की व्याख्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि इसके कानूनों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। व्यवस्थापिका द्वारा नहीं, कार्यपालिका के आदेश व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है अगर वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विश्व की सुरक्षा का उपबंध यानी कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का क्या है? भारतीय समर्थक है। और अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 51 है इसमें भी ये उपबंध है, ये व्यवस्था है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और आपसी संबंध बनाए रखना। और भारत ये संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि भारत विश्व के किसी भी देश के आंतरिक मामले में न तो हस्तक्षेप करेगा, न उनकी सीमा में घुसपैठ करेगा, न उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें कोई हस्तक्षेप करेगा और न ही अपने देश के आंतरिक मामलों में अपनी सीमा में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 51 है उसमें भी अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखने का उपबंध है, व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान के बारे में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कि भारत जो हमारा देश है वो विश्व के किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, न उनकी सीमा में घुसपैठ करेगा। और अगर कोई भी देश हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या फिर कोई भी अनाक्रमण करता है, कोई भी आंतरिक मामला उसमें हस्तक्षेप करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने इसी भावना के तहत, इसी भावना के अनुरूप पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। भारतीय सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की ये भी एक विशेषता थी कि विश्व शांति का क्या है? समर्थक है। विश्व शांति का समर्थक है। हमारे संविधान में
सबसे पहले ही लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। विश्व के नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 51 है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था की गई है और भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में जो भी उनकी सीमा है उसमें न तो हस्तक्षेप करेगा, न ही हमारे देश में किसी भी जो आंतरिक हस्तक्षेप को या घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है और आपातकालीन जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगाए जा सकते हैं। आपातकाल जो है अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगाया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है कि हमारे देश में कोई भी दूसरा देश आक्रमण कर रहा है तो बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह या युद्ध की आशंका होने पर आपातकाल जारी किया जा सकता है। आपातकाल जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत है ये। अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यों की संवैधानिक विफलता हो रही है, राज्यों में संवैधानिक विफलता होने पर, राज्यों में संवैधानिक विफलता होने पर आपातकाल जारी किया जा सकता है या फिर आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल लागू किया जा सकता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, यानी कि राज्यों में जो भी नियम कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें संविधान की विफलता हो रही है, तो ऐसा आदेश राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में
अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है और आपातकालीन जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लागू किए जा सकते हैं, जारी किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 में भारी आक्रमण होने पर, शस्त्र विद्रोह होने पर या युद्ध की आशंका होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल जारी किया जा सकता है, आपातकाल लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर या वित्तीय संकट में होने पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध से संबंधित चर्चा। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता, नागरिकों को दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्यों की नागरिकता। संघ की नागरिकता और दूसरी राज्यों की नागरिकता। लेकिन हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर नागरिकों को दोनों नागरिकताएं प्राप्त होती हैं तो भारतीय जो एकता है उसको बाधा पहुंचेगी। भारतीय एकता में क्या होगी? दोहरी नागरिकता बाधक होगी। इसलिए उन्होंने संघ की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता दोनों को ही एक कर दिया, जिसमें संघ की नागरिकता को सर्वोच्च आदर्श रूप दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, यानी कि दोनों एक ही हैं, ये संघ की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता, संघ की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता, जिसमें किसको आदर्श रूप दिया गया? संघ की नागरिकता को आदर्श रूप दिया गया, यानी कि सर्वोच्च। इन दोनों में से सर्वोच्च किसको माना गया? संघ की नागरिकता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह माना, दोबारा से सुनो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता नागरिकों को
दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, संघ की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का ये विचार था कि संघ की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता, अगर दोनों नागरिकता नागरिकों को मिल रही हैं तो हमारे देश की जो एकता है वो बाधक होगी, देश की जो एकता है उसमें बाधा पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने संघ की नागरिकता को ही आदर्श रूप दिया। आदर्श किसको माना? संघ की नागरिकता। इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भी रह गई हैं अभी, लेकिन जो बाकी की बच गई उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।